सिस्टम का दावा है कि प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन तस्वीरें कह रही हैं कि फाइलों का गुलाबी मौसम जमीन पर नहीं है। लोग अभी भी अपनों की जिंदगी बचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। एक एक सांस के लिए कई कई किलोमीटर तक लोग कंधों पर सिलेंडर रखकर भटक रहे हैं, ताकि कहीं से कोई उम्मीद की किरण हो जो उनके किसी अपने की जिंदगी सलामत करे। वार पर वार कर रहा कोरोना का सांस लेना भी हो रहा मुश्किल। सांस दर सांस के लिए इंसान परेशान। अस्पताल के बिस्तर पर तड़प रहे मरीजों को सांस की दरकार है। हर इंसान ऑक्सीजन के लिए बेकरार है और उसी बेकरारी के साथ इंसान लाश में तब्दील हुए जा रहा है। यूपी के अलग अलग शहरों के अलग अलग अस्पताल में इंसान अपने अपने बिस्तर पर लाश में तब्दील हो रहा है और उसे बचाने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। और ऑक्सीजन की चाहत में जो आपाधापी शुरू हुई है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। आगरा के अलग अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है और लोगों को बेचैन कर दिया है। ऑक्सीजन सप्लायर से लेकर अस्पताल प्रबंधन के आगे इंसान इतना मजबूर हो चुका है कि अपनों की जान बचाने के लिए सांस की मिन्नतें कर रहा है। ऐसे में कई अस्पतालों ने ऑक्सीजन की किल्लत होती देख मरीजों को डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया, तो वहीं कई ऐसे अस्पताल हैं जहां कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बाकी है, जिससे तीमारदार बदहवास और बेचैन हो चुके हैं। इस समय आगरा में ऑक्सीजन की ज़बरदस्त किल्लत बनी हुई है और एक आंकड़े के मुताबिक आगरा में इस समय ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो करीब 45 मीट्रिक टन पहुंच चुकी है, लेकिन उसके तुलना में 50% ही ऑक्सीजन की सप्लाई हो पा रही है। कुछ ही ऐसे पॉइंट्स हैं जहां इस समय ऑक्सीजन मिल पा रही है। प्रशासन की कोशिश है कि लगातार वो जो बड़े सेंटर्स हैं लाइक मोदी नगर, रुड़की, वहाँ से लगातार वो ऑक्सीजन कैप्सूल लेकर पहुँच रही है तमाम गाड़ियाँ। लेकिन आप देख सकते हैं कि आगरा के एक पॉइंट पर मौजूद हूँ जहाँ ऑक्सीजन यहाँ से सप्लाई हो रही है, एडवांस ऑक्सीजन। और कैसे भी यहाँ कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति ना बने, पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई गई है। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की तादाद में सिलेंडर नज़र आ रहे हैं। शहर शहर सांसों का आपातकाल लगा हुआ है और ये प्राणवायु कहीं जिंदगी की डोर को न थाम दे, ये बहुत ज़्यादा इस समय ज़रूरी है। आगरा के लोटस अस्पताल समेत कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। यानी साफ है कि किल्लत अब भी है और लोगों को सांस दर सांस के लिए बेचैन होना पड़ सकता है। वहीं आगरा के अलग अलग ऑक्सीजन एजेंसी पर ऑक्सीजन की एक अदद सिलेंडर की चाहत में लोग आपस में भिड़ गए। जमकर हंगामा हुआ और अपनों को बचाने की छटपटाहट साफ तौर पर लोगों के चेहरे पर देखने को मिल रही थी। देश के अन्य शहरों की तरह आगरा में भी कहा जाए कि सांसों का आपातकाल लगा हुआ है तो गलत नहीं होगा। आप देख सकते हैं कि इस समय मैं एक ऑक्सीजन प्लांट के बाहर मौजूद हूँ। बड़ी संख्या में प्लांट के बाहर मौजूद लोग ये वही हैं जिनके परिवार के लोग इस समय लगातार कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कई कई घंटों से लगातार वो लोग इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल रहा है। कालाबाजारी इस समय लगातार चरम पर बनी हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि पूरे प्रदेश में कहीं भी ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन ज़मीनी धरातल पर पूरी तरह से स्थिति अलग नज़र आ रही है। अधिकारी बोलने को तैयार नहीं हैं और आप देख सकते हैं किस तरीके से इस समय संजीवनी बूटी की तरह ये ऑक्सीजन इस समय जो सिलेंडर हैं वो बने हुए हैं। अपनों की जिंदगी को बचाने की ये छटपटाहट मेरठ में भी देखने को मिली, जहां मेरठ के टीपी नगर इलाके के केएमसी अस्पताल में मरीजों को शिफ्ट करने की बात जैसे ही तीमारदारों तक पहुंची, हड़कंप मच गया। इस दौरान अपने अपने मरीजों के लिए तीमारदार
ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करके पहुंचे। वहीं इस जद्दोजहद के बीच मेरठ का प्रशासनिक अमला पूरी तरह से लापरवाह बना रहा। हंगामे की उठी आवाजें जब जिले के जिले इलाही के दरबार तक पहुंची तो ऑक्सीजन की आपूर्ति का दावा किया जाता रहा। ऑक्सीजन की तो क्राइसिस हो गई थी, लेकिन हमने मेडिकल कॉलेज से कुछ सिलेंडर्स यहाँ पे दिलवा दिए हैं फिलहाल टेम्परेरीली, और इनको हिदायत दी गई है कि उसको ऑक्सीजन को हिसाब से इस्तेमाल करें, वेस्ट ना करें। तो मेरे को लगता है कि सुबह 7-8 बजे तक के लिए इनफ ऑक्सीजन है अगर ये ठीक से इस्तेमाल करेंगे। सीएम साहब, बड़ा एहसान किया आपने कि लोगों की तड़प के बाद आप जागे और ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई, लेकिन सवाल यह है कि जब ये लोग तड़प रहे थे तब आप कहां थे? ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं। जहां ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अस्पताल की देरी पर ही तीमारदार आपस में भिड़ गए। इस दौरान काफी देर तक विवाद होता रहा। अस्पतालों में सांस के लिए होती रही ये लड़ाई, अस्पताल के बाहर होता रहा हंगामा, और उस पर अधिकारियों की आराम तलबी बताने के लिए काफी है कि आपकी जिंदगी आपके हाथों में सुरक्षित है और इसे बचाने वाला कोई नहीं आने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।